कि जो एक फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का बच्चा है जो बहुत यंग एज में कॉलेज में आता है, तो सर उसको बहुत आसानी से गांजा मिल जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5-6 सालों से गांजा और ये जो ड्रग्स हैं ये हमारी सोसाइटी में बहुत ही तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि पहले ये चीज़ें कॉमन नहीं थी, बट आजकल सड़कों पे, कैफ़ेज़ में या फिर यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी प्रीमिसेस में तो नहीं, बट आप कुछ बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। यहाँ पर आसपास यूनिवर्सिटीज है, हम्म, पुलिस कमिश्नर भी यहाँ बैठते हैं, पुलिस थाना भी यहाँ पर है। क्या आसपास में इस तरह की नशीली जो पदार्थ हैं वो सप्लाई हो रहे हैं? हमारे साथ स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? शिवांश नाम है सर। शिवांश, कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो आप? मैं सर BR अम्बेडकर नेशनल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, 4th ईयर में हूँ। तो एक कार्यक्रम था अशोका यूनिवर्सिटी के सभागार में, वहाँ पर हरियाणा पुलिस के बड़े अधिकारी भी पहुँचे थे, नशे के विरुद्ध युवाओं को जागरूक कर रहे थे। आपने एक बयान उनके सामने दिया कि यूनिवर्सिटी के पास गांजा बिकता है, जब स्टूडेंट उसको ढूंढ सकते हैं तो क्या पुलिस उसको नहीं तलाश उसकी तलाश कर सकती? जी सर। ये लगातार चारों तरफ एक्स पर वायरल हो रहा है, चारों तरफ आपकी तारीफ हो रही है। जी सर। जी सर, एक प्रोग्राम हुआ था और वो आईआईटी दिल्ली का जो एक्सटेंडेड कैंपस है उसके ऑडिटोरियम में कार्यक्रम हुआ था, और पुलिस ने वो काफ़ी अच्छा कार्यक्रम करा था युवाओं को ये बताने के लिए कि नशे से कैसे दूर जाएं और कैसे ये नशा और गांजा हमारे देश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मीनेस और बहुत बड़ी दिक्कत बनता जा रहा है। तो काफ़ी देर तक वो कार्यक्रम चलने के बाद मतलब मैं वहाँ पर था, तो मैंने उनको उठकर कहा कि क्योंकि सर हम लॉ स्टूडेंट हैं और हम भी सोसाइटी से जुड़े रहते हैं, तो एज अ पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी और मैं भी एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, तो मैंने उनको एक छोटी सी बात कही कि जो कि वायरल हो रही है, कि जो एक फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का बच्चा है जो बहुत यंग एज में कॉलेज में आता है, तो सर उसको बहुत आसानी से गांजा मिल जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5-6 सालों से गांजा और ये जो ड्रग्स हैं ये हमारी सोसाइटी में बहुत ही तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि पहले ये चीज़ें कॉमन नहीं थी, बट आजकल सड़कों पे, कैफ़ेज़ में या फिर यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी प्रीमिसेस में तो नहीं, बट आप कुछ बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो एज अ स्टूडेंट और एज अ पर्सन फ्रॉम यूनिवर्सिटी कम्युनिटी मैंने उनको ये चीज़ हाईलाइट करी, क्योंकि ये चीज़ बढ़ती जा रही है, तो शायद एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस विभाग को भी इस चीज़ को और सख्ताई से डील करना चाहिए। और अगर 15 दिन में या 20 दिन में आके एक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का बच्चा वो चीज़ ढूंढ सकता है, तो शायद पुलिस प्रशासन भी और सख्ताई बरत के अपने नेटवर्किंग को, जो कि सूचना तंत्र जिस पे पुलिस विभाग काम करता है, उसको और स्ट्रॉन्ग करके इन गांजे के डीलर्स या फिर मैरिजुआना के डीलर्स को पकड़ सकता है और इस चीज़ को पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म कर सकता है। और यही मेरा उसका पर्पस था कि मॉरली और सोसाइटी में एक मैसेज जाए कि किस तरीके से ये चीज़ बढ़ रही है और इसको जल्द से जल्द कम करा जाना चाहिए। शिवांश, क्या लगता है कि जो यहाँ पर आसपास यूनिवर्सिटीज हैं, पुलिस कमिश्नर भी यहाँ बैठते हैं, पुलिस थाना भी यहाँ पर है, क्या आसपास में इस तरह की नशीली जो पदार्थ हैं वो सप्लाई हो रहे हैं? जी सर, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, मतलब मेरे को कहते हुए इस बात को बहुत ज़्यादा गर्व तो नहीं हो रहा है, बट ये बात कहीं ना कहीं सच है कि भले यूनिवर्सिटी प्रीमिसेस के अंदर आते हों या नहीं आते हों, बट आसपास सड़कों पे और आसपास के एरिया में तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अवेलेबल है। तभी ये चीज़ आसपास हमारे को, हमारी सोसाइटी में, और हम भी आसपास बाहर जाते हैं तो हमारे को ज़ाहिर तौर पर दिखती है। तो हाँ, ये बात तो सच है कि हमारी यूनिवर्सिटी और आसपास, ना सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी सर, बाकी देश में कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ये चीज़ वहाँ पर भारी रूप से और तीव्र गति से इस चीज़ की संख्या बढ़ती जा रही है और कंजम्पशन करने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो फिर मैं वही चीज़ कहूँगा कि पुलिस को यहाँ पर सख्त होने की काफ़ी ज़रूरत है। क्या लगता है कि पुलिस की नाक के नीचे इस तरह के नशे यहाँ युवाओं को परोसे जा रहे हैं? सर, पुलिस की नाक तो हमेशा हरी जगह है, क्योंकि पुलिस ही एक तरीके से वहाँ पर सारी चीज़ें देख रही है। तो मेरे हिसाब से कि पुलिस को यहाँ पर और ज़्यादा सख्त होने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पुलिस विभाग इस बारे में कुछ कर नहीं रहा है। ये क्योंकि वो नशा मुक्ति का कार्यक्रम चला रहे हैं, उनका एक नारकोटिक्स कंट्रोल का अलग सेल है, तो वो पूरी तरीके से इस चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मेरा पूरे इंटरव्यू में भी यही कहना है और मैं अभी भी यही कहूँगा कि शायद और ज़्यादा सख्त होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ पिछले 4-5 साल में और ज़्यादा बढ़ी है। शायद नए तरीके,
नए कानून और नई बातें, पुलिस को नए तरीके अपनाने की ज़रूरत है, जिससे कि इस चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म करा जाए। आपने जब कार्यक्रम चल रहा था सभागार में, तो निडर होकर ये बातें पुलिस ऑफिसर के सामने रखी, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था आपको? सर उनका जवाब यही था, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ पे काम करेंगे और हम लगातार काम कर रहे हैं, बट कई बार पुलिस जो कि है सूचना तंत्र पे काम करता है और कई बार हमारा नंबर कम पड़ जाता है। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्दी इस चीज़ को कर्ब करने की कोशिश करेंगे और जो आपने कहा है हम इस चीज़ पे एक्शन भी लेंगे। तो यही उनका आज जवाब हमें है। उस पुलिस ऑफिसर से बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारे संज्ञान में ये मामला आया है। उसके बाद हमने जांच शुरू कर दी है। अगर कोई तस्कर ऐसी तस्करी करता है, तो उनको काबू किया जाएगा। ये बहुत ही खुशी की बात है अगर उस तस्कर को काबू करा जाएगा, और अगर एक भी यूनिवर्सिटी के बच्चे या एक भी, भले ही वो यूनिवर्सिटी का ना भी हो, अगर मेरी इस वीडियो की वजह से और आपके आज तक के माध्यम से ये चीज़ उन तक पहुंचती है और एक भी गांजा पीने वाले को या फिर ड्रग कंजम्पशन करने वाले को हम कम कर पाते हैं, तो सर मेरा वहाँ पर बोलने का पर्पस फुलफिल हो गया, वहाँ पर बोलने का पर्पस सॉल्व हो गया। लगातार एक्स पर आपकी तारीफ की जा रही चारों तरफ कि बहुत अच्छा बोले कि सोनीपत में पुलिस चौकी के सामने गांजा बिकता है। सर सोनीपत पे पुलिस चौकी के सामने गांजा बिकता है, ये सिर्फ एक मेटाफर के तरीके में आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही चौकी है और उसके आसपास ही सारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, तो एक ये आम सी बात है कि हाँ उसके आसपास ही चीज़ें बिक रही होंगी। तो एक्स पर में, और बात रही एक्स पर मेरी वीडियो वायरल होने की, सर मैं खुद एक लॉ स्टूडेंट हूँ। हम सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी का एक काफ़ी डीप हम सोसाइटी में वर्क करते हैं। तो सर ये बहुत मतलब ठीक है कि हम मेरी वीडियो वायरल हो रही है और लोगों तक ये मैसेज पहुंच रहा है। उसका पर्पस सिर्फ यही था कि लोगों तक मैसेज पहुंचे, और वायरल होने से शायद वो पर्पस फुलफिल हो रहा है।